नमस्कार दोस्तों, चिकित्सा परामर्श आप सभी का स्वागत करता है और उम्मीद करता है कि आप सभी अपने सेहत के प्रति जागरूक होंगे। दोस्तों, आज के आधुनिक दौर में हम बीमारी को खुद ही निमंत्रण या यूं कहें तो उन्हें बुलाते हैं। आज हम बात करेंगे कान में बढ़ने वाले बहरेपन की। इस बीमारी को आज के दौर में लोगों ने खुद ही पाल रखे हैं, जिस कारण लोगों में सुनने की क्षमता कम होती जा रही है। इसका मुख्य कारण है ब्लूटूथ हेडफोन और उससे संबंधित उपकरणों का इस्तेमाल करना। ब्लूटूथ हेडफोन के इस्तेमाल से होने वाली समस्या से बचाव एवं संबंधित जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नाक कान गला विशेषज्ञ डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी। डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी कान में होने वाली समस्या से संबंधित और उससे बचाव के बारे में आपको जानकारी देंगे। डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी से कान में होने वाली कोई और समस्या की जानकारी चाहते हैं तो चिकित्सा परामर्श के मेल या कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजें। आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, इसी तरह के अन्य और जानकारी को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चिकित्सा परामर्श के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, ईएनटी सर्जन। आप लोगों से आज ब्लूटूथ और ईयरफोन के इस्तेमाल से कान में होने वाले दिक्कतों से बचाव कैसे करें और उनके क्या दुष्परिणाम होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ब्लूटूथ ईयरफोन कान के लिए कितना ख़तरनाक है। ब्लूटूथ का जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आज के डेट में, बच्चे से लेकर के बड़े लोग सभी लोग यूज़ कर रहे हैं। कोई कोचिंग क्लास के लिए कर रहा है, कोई अपने डे टू डे एक्टिविटी के लिए, कोई मनोरंजन के लिए। वयस्क हैं या बच्चे हैं, पता लगा कि कान में ब्लूटूथ लगा करके गाना सुनते सुनते या पढ़ाई करते करते वो सो गए। ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसे है हाई वॉल्यूम में कान में लगा करके सो जाएंगे तो उससे हियरिंग लॉस का चांस और ज़्यादा बढ़ जाता है। कोई भी चीज़ें सुनते हैं तो वो एक तरह से नसों पे नुकसान पहुंचाता है, जिससे कि परमानेंट हियरिंग लॉस हो जाती है। दूसरा है कि जब ईयरफोन को हम लोग बार बार या ब्लूटूथ को कान के अंदर इंसर्ट करते हैं तो उससे है बार बार कान के अंदर इन्फेक्शन जाने का खतरा बना रहता है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों से बचना है। अब एक तो है कि इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या करना है, जब भी हम ब्लूटूथ को बाहर रख दें, बीच बीच में उसको सैनिटाइज़र से या किसी चीज़ से उसको क्लीन करा करें, ताकि बाहर का कोई इन्फेक्शन अंदर ना जाए। अगर कोई किसी का कान पहले से ही ख़राब है और कान बहने की समस्या है तो वो तो बिल्कुल ना ईयरफोन का यूज़ करें, ब्लूटूथ का। और जो सुनने की समस्या इससे होती है, कोशिश करें कि जो बहुत ज़रूरी हो तभी हम ब्लूटूथ का यूज़ करें और उसका वॉल्यूम बहुत कम रखें, जिससे हमारा काम बस चल जाए। ज़्यादा रखने, लंबे टाइम तक सुनने से हियरिंग लॉस डेफिनेटली होती है। अब हियरिंग लॉस होने पे पेशेंट को क्या लगता है, कई बार होता है कि उसे लगेगा हमारा कान बंद है, कोई जुकाम हुआ पड़ा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे पेशेंट कई दिन निकाल देता है, कुछ घरेलू नुस्खे आजमाता है, कोई लोकल डॉक्टर को दिखा करके उपचार लेता है। इसमें उसका गोल्डन टाइम है वो चला जाता है। जबकि हियरिंग लॉस से साउंड से हियरिंग लॉस जो हुआ है उसके लिए गोल्डन टाइम हफ्ते दिन से 10 दिन तक का ही होता है। जैसे ही पेशेंट को लगे अचानक से उसको सुनने में कमी आ गई और तुरंत से उसको किसी ईएनटी सर्जन को दिखा के अपना कान चेक कराना चाहिए। अगर उसको सर्दी जुकाम की वजह से है तो उसका अलग उपचार होगा। कान में वैक्स कई लोगों को लगता है हियरिंग लॉस का कारण, अगर वैसा है तो अलग उपचार होगा। बट मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि कान पूरा साफ़ है, कोई सर्दी जुकाम नहीं है, उसके बावजूद भी हियरिंग लॉस है, तो उस कंडीशन में तुरंत से उसको सटीक दवा स्टार्ट करना पड़ेगा। देखा गया है कि ज़्यादातर मरीजों में अगर समय के अंदर सही दवा स्टार्ट की जाए तो वापस हियरिंग सही हो जाती है। सरकारी अस्पताल में इन सब के लिए विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, जिनसे जा कर के दिखाएं। उन वहाँ पे हैं, वो अपना क्लिनिकली पेशेंट को एग्ज़ामिन करते हैं, देखते हैं कोई दिक्कत परेशानी है तो फिर उसको ठीक करते हैं। मशीनों से उसकी जांच की सुविधाएं होती हैं, कितना हियरिंग लॉस हो रहा है वो देख लेते हैं। अगर उसके बावजूद भी है, अगर किसी का परमानेंट हियरिंग लॉस हो गया है तो उसके लिए फिर कान में लगाने के लिए हियरिंग ऐड अवेलेबल हैं, जो लगाने से पेशेंट के